Students, now I am teaching you the next part of this lesson number 2 of economics, people as resources. The main terms of this lesson is first, gross national product, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात एक राष्ट्र में या हमारे देश में कुल उत्पादन जो होता है उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है जिसमें कि शामिल हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, मशीनों पर ह्रास लगाना, ह्रास में मशीनों को प्रयोग करने से जो उसमें कमी आती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एंड नेट फैक्टर अर्निंग फ्रॉम एब्रॉड, और कमाई के वो घटक जो कि हम बाहर से लेकर आते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बाहर जा कर के अपना कारोबार करते हैं विदेशों में और फिर वो कमाई करके जो हमारे देश में लाते हैं उसको भी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। सेकेंड है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, दैट सेक्टर विच प्रोड्यूस गुड्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर, यह क्षेत्र प्रकृति पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन करता है। अर्थात इसमें प्रकृति पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एग्रीकल्चर, फिशिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, दैट सेक्टर विच मैन्युफैक्चर गुड्स यूजिंग मैन एंड मशीन्स, वह क्षेत्र जो कि पुरुषों और मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करता है उसे हम द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसे हम निर्माणी क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री। थर्ड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, व्हेन ए फ्यू वर्कर्स आर विड्रॉन फ्रॉम ए वर्क विदाउट अफेक्टिंग टोटल प्रोड्यूस, जब हम किसी भी कार्य से कुछ कर्मचारियों को निकाल दें और उसका कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी उसको कहा जाता है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, भौतिक पूंजी का निर्माण करना। इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट, मशीनों और औजारों में जब हम पैसा लगाते हैं, विनियोग करते हैं। विच रेज इज प्रोडक्टिव पावर ऑफ द लेबर, जो कि श्रमिकों की उत्पादकता शक्ति को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानवीय पूंजी का निर्माण करना। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एटसेट्रा, जब हम मानवीय संसाधन में शिक्षा, उनके प्रशिक्षण और उनकी मेडिकल केयर अर्थात स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने पुरुषों पर या अपनी पॉपुलेशन पर खर्च करते हैं, विनियोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मार्केट एक्टिविटीज, विपणन क्रियाएं या बाजार में की जाने वाली क्रियाएं। दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन अर्निंग इनकम, वो क्रियाएं जो कि हमारी आय को बढ़ाने में सहायता करती हैं, उन्हें मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, गैर विपणन क्रियाएं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम अपने स्वयं के उपभोग के लिए करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है जिनका हम स्वयं का प्रयोग करने के लिए करते हैं उन्हें हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, दैट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का वह क्षेत्र, विच वर्क्स इन ए सिस्टमेटिक वे, जो कि एक व्यवस्थित ढंग से कार्य करता है, अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि कुछ नियमों और नियमितताओं पर आधारित होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर, जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, आर इंक्लूड इन दीज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज ड्यू टू सीजनल फैक्टर, ऐसी बेरोजगारी जो कि मौसमी तथ्यों की वजह से उत्पन्न होती हैं, रिलेटिंग टू सोइंग और हार्वेस्टिंग, जो कि बिजाई अथवा बोने और काटने से संबंधित होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, I gave an example of sugar industry. It is the example of seasonal employment. Universalization of education, शिक्षा का एकीकरण करना। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन टू ईच सिटीजन ऑफ द कंट्री, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध करवाना, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी,
पॉवर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, विशेष सर्कल मीन्स खराब चक्र, गरीबी का खराब चक्र। पॉवर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन अर्थात खराब पोषण की वजह से गरीबी का जो परिणाम हमारे सामने आते हैं, रिजल्ट्स इनटू पुअर हेल्थ, जिसमें कि खराब स्वास्थ्य, लो इनकम, कम आय, रिजल्टिंग इनटू पुअर्टी, ये गरीबी के परिणाम के अंतर्गत शामिल हैं। विरिचियस साइकिल अर्थात अच्छा चक्र, बेटर एजुकेशन रिजल्टिंग इनटू बेटर न्यूट्रिशन, जो अच्छी शिक्षा है जिसका परिणाम अच्छा पोषण आता है और स्वच्छता आती है, विच फर्दर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इनके अलावा अन्य कुछ उत्पादकता के सुधार भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इनकम एंड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, और इसमें समाज की आय और स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाता है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर अर्थात पढ़े लिखे लोगों की दर। प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का अनुपात हु कैन रीड एंड राइट, जो कि पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, अबव द एज ऑफ 7 ईयर, जिनकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, और ऐसे लोग जो पढ़ और लिख सकते हैं उन्हें हम लिटरेसी रेट में शामिल करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन एट एन एज ऑफ 1 ईयर, ऐसे बच्चों की मृत्यु जो कि 1 वर्ष के अंतर्गत हों या इससे कम हों। फॉर एवरी 1000 चिल्ड्रन, जो कि प्रत्येक 1000 पर मापी जाती है, दैट इज कॉल्ड शिशु मृत्यु दर। डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ फॉर एवरी 1000 पर्सन, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर जो हम व्यक्तियों की मृत्युओं को आंकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट या मृत्यु दर कहलाती है। ओके, थैंक यू।